गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में बच्चों हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नाउन। उसमें हमने देखी थी नाउन की डेफिनेशंस, उसके वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन, और उसी में हम बच्चों उसको कंटिन्यू करते कुछ और टाइप्स को देखेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट करेंगे आज। तो चलते हैं सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ। यस स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इतना कर लिया था। हमने नाउन का इंट्रोडक्शन, ये हमारा टॉपिक था, नाउन्स और काइंड्स ऑफ नाउन्स। इसमें हमने नाउन का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने वी सॉ द मीनिंग ऑफ नाउन, वो वर्ड दैट इज नेम ऑफ समथिंग, जो ऐसा शब्द जो किसी का नाम हो, और उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, आपका पर्सन आ जाएगा, एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया, एक्शन, ये सभी चीजें आ जाएंगी। ये होते हैं बच्चों हमारे नाउन, जिन्हें हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। फिर हमने एग्जांपल्स देखे थे नाउन के, कैट, बुक, ट्री, मैन, टूथपेस्ट, ज्वेलरी, मनी, रेन, ग्लास, व्हीट, गोल्ड, कोल। ये सभी क्या है, नाम है। कुछ एनिमल्स के नाम है, कुछ व्यक्ति के नाम है, कुछ चीजों के नाम है, कुछ जगहों के नाम भी हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि रेड फोर्ट। रेड फोर्ट क्या है, एक मॉन्यूमेंट का नेम है, एंड रेड फोर्ट इज इन न्यू दिल्ली और दिल्ली वी कैन से। तो दिल्ली भी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नाउन होगा, क्योंकि दिल्ली किसका नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है। ठीक है, इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नाउन होते हैं। फिर हमने देखे थे बच्चों काइंड्स ऑफ नाउन्स, जिसमें प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर चीजों को रिप्रेजेंट करें, कॉमन नाउन जो कॉमन चीजों को रिप्रेजेंट करें, कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करें, मटेरियल नाउन जो हमें बताएं कि जो हमारे पास चीज है, जो थिंग है, द थिंग विच वी हैव इज मेड ऑफ विच मैटर, दोज वर्ड्स आर मटेरियल नाउन। और जो रिप्रेजेंट करें किसी क्वालिटी, आइडिया और किसी फीलिंग को, किसी भावना को, वो होते हैं स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ना हम देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना ही हम उन्हें सुन सकते हैं। ये सभी क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आ जाएंगे ये सभी वर्ड्स। और फिर हमने सबको एक एक करके पढ़ा था, जिसमें हम प्रॉपर नाउन पे थे। प्रॉपर नाउन में हमने देखा कि नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ये उसकी डेफिनेशन बच्चों, इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। प्रॉपर नाउन की दीज आर द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा आपका। प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स आप लिखेंगे, विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन, जहां पे कि विराट कोहली क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, जबकि बैट्समैन है कॉमन नाउन। माई पेट टिप्सी लव्स टू प्ले विद अ बॉल, यहाँ पे तीन नाउन्स हमें देखने को मिले थे, पेट, टिप्सी और बॉल। ये तीनों के तीनों नाउन है, बट इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ टिप्सी, क्योंकि वो पर्टिकुलर कैट का नेम है, जबकि पेट और बॉल क्या है, इस जैसे ये कॉमन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट था बच्चों, मिस्टर नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज फ्रॉम गुजरात। यहाँ पे हमें चार वर्ड्स ऐसे देखने को मिले जो नाउन थे। क्या क्या थे बच्चों, नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, इंडिया एंड गुजरात। तो नरेंद्र मोदी, इंडिया, गुजरात, ये तीनों पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, पर्टिकुलर नेम है। ठीक है, तो ये होंगे आपके प्रॉपर नाउन, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर है, इट इज नॉट पर्टिकुलर, ये कॉमन है, जो कि एक काइंड को और क्लास को रिप्रेजेंट करता है प्राइम मिनिस्टर्स की। तो ये होगा बच्चों आपका कॉमन नाउन का एग्जाम्पल। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, शताब्दी एक्सप्रेस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ताजमहल, जवाहरलाल नेहरू, ये सब पर्टिकुलर हैं, दैट्स व्हाई ये सब प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन्स तक हमने लास्ट क्लास में भी रिवाइज कर लिया था। अभी इसको देखते हैं कॉमन नाउन को। जैसे कि हमने पहले ही देखा, कॉमन नाउन में आ जाएंगे बच्चों वो वर्ड्स जो कि किसी कॉमन पीपल,
प्लेस एनिमल को रिप्रेजेंट करते हो जो कि सेम क्लास के हों और सेम काइंड के हों। जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे आप, कैमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट कंट्रीज, कि कैमल्स जो है वो डेजर्ट कंट्रीज में पाए जाते हैं। यहाँ पे कैमल्स क्या है बच्चों, कॉमन नाउन है, बिकॉज कैमल्स कैसे हैं, कॉमन है, और ये पूरी क्लास को, क्लास ऑफ कैमल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से कंट्रीज क्या है, कॉमन है, अपने आप में कॉमन वर्ड है एक कंट्रीज, क्योंकि सभी जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जो भी नाम हो उन सबको हम क्या कहते हैं, एज अ होल कंट्रीज ही कहते हैं। तो कंट्रीज अपने आप में एक कॉमन वर्ड है, इसलिए ये क्या होगा बच्चों, कॉमन नाउन। नेक्स्ट से आ जाता है बच्चों, माय नेबर लिव्स इन अ बिग हाउस विद अ लवली गार्डन। तो नेबर्स क्या है, नेबर्स कोई भी हो सकते हैं, दे आर नॉट पर्टिकुलर। ऐसा नहीं क्या कहा गया कि मिस्टर गुप्ताज, या फिर आर नेबर्स गुप्ताज या शर्माज, इस तरह से अगर कहा जाता, पर्टिकुलर किया जाता कि कौन से नेबर्स की आप बात कर रहे हैं, तो वो हो जाता प्रॉपर नाउन। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेबर लिखा गया, और नेबर कोई भी हो सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी क्लास को, क्लास ऑफ नेबर्स को, इसलिए बच्चों नेबर। और साथ ही साथ हाउस, हाउस क्या है, हाउस कॉमन वर्ड है, सभी घरों को हम हाउस ही कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर नेम मेंशन किया जाता तो प्रॉपर नाउन हो सकता था। और गार्डन्स भी एक कॉमन वर्ड है अपने आप में, दैट्स व्हाई दीज आर कॉमन नाउन। जैसे बॉय हो गया, फ्रूट हो गया, कैट हो गया, ये सब क्या है, कॉमन नाउन के एग्जांपल्स हैं। आई होप ये क्लियर होगा बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। एज द डेफिनेशन से सजेस्ट दीज रिप्रेजेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। ये ग्रुप ऑफ पीपल की बात करता है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रुप्स। ये ग्रुप्स की बात करता है, पीपल का, एनिमल्स का, थिंग्स का, कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। जब एज अ कंप्लीट यूनिट, कंप्लीट होल उनको लिया जाए तो वो होते हैं बच्चों कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, स्वॉर्म ऑफ बीज, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। यहाँ पे जितने भी वर्ड आप देख पा रहे हैं हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, फ्लॉक, स्वॉर्म एंड बैंड। ये तीनों वर्ड्स क्या कर रहे हैं, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर चाहे वो शीप्स का ग्रुप हो, बीज का ग्रुप हो, या फिर म्यूजिशियंस का ग्रुप हो, ठीक है, ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ होल, दैट्स व्हाई दीज आर कलेक्टिव नाउन। एंड नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन्स की डेफिनेशन क्या कहती है, दीज आर द वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर द मैटर। ये वो वर्ड्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, या दोज स्टैंड फॉर मैटर और सब्सटेंस। मैटर और सब्सटेंस के बारे में बताते हैं, ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। थिंग्स, कौन सी थिंग्स की बात हो रही है बच्चों, जिन थिंग्स को मेंशन किया जाएगा हमारे सेंटेंस में। थिंग्स यानी कि कोई वस्तु जो मेंशन है आपके सेंटेंस में, उसका बताया जा रहा है, उसका उसको डिस्क्राइब, उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ये वस्तु इस मटेरियल से, इस चीज से बनी है। वो वर्ड्स क्या आ जाएंगे बच्चों, आपके मटेरियल नाउन्स के अंडर आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखिए, अनीशा वांटेड टू बाय सम ज्वेलरी इन गोल्ड। यहाँ पे थिंग क्या है, अनीशा तो हो गया बच्चों, अनीशा भी एक नाउन है, बट अनीशा इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर लड़की की बात की जा रही है तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। देन दूसरा कोई नाउन आपको देखने को मिल रहा है, यस, ज्वेलरी। ज्वेलरी एक नाउन है, बट ज्वेलरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हो जाएगा अपने आप में कॉमन नाउन। ज्वेलरी हो गई कॉमन नाउन। बट ये ज्वेलरी जो है, ये जो थिंग है बच्चों, हमें कौन बता रहा है कि ये ज्वेलरी किस चीज की बनी है, इट कैन बी आइदर ऑफ गोल्ड और ऑफ सिल्वर। तो हमें यहाँ पता चल रहा है इस वर्ड से, गोल्ड से, कि ये ज्वेलरी जो है वो गोल्ड की है,
और ये उसके मटेरियल, उसके सब्सटेंस के बारे में हमें बताता है वर्ड, दैट्स व्हाई इट इज मटेरियल नाउन। इन द सेम वे द बैट इज मेड ऑफ वुड फ्रॉम अ ट्री। बैट के बारे में कौन बता रहा है? बैट एक कॉमन नाउन है, ट्री भी अपने आप में एक कॉमन नाउन है, ये दोनों नाउन्स हैं। लेकिन हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये जो बैट है ये किस चीज से बना है? ये बना है वुड से, और वो वुड कहाँ से मिली है? ट्री से मिली है। तो वुड हमें बता रहा है मटेरियल के बारे में, सब्सटेंस के बारे में। तो वुड आपका हो जाएगा बच्चों मटेरियल नाउन का एग्जांपल। द फोन इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल। यहाँ पे फोन भी नाउन है, बट फोन क्या है? फोन एक कॉमन नाउन है। और फोन के बारे में हमें कौन से वर्ड्स बता रहे हैं कि फोन किस चीज से बना है? प्लास्टिक एंड मेटल से बना है। ये दो वर्ड्स हैं जो हमें बता रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके? मटेरियल नाउन। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स लेदर बैग और ये प्लास्टिक का कप। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये बैग जो है, बैग और कप दोनों के दोनों कॉमन नाउन है, बट ये किस चीज से बने, किस मटेरियल से बने हैं? दैट इज लेदर और प्लास्टिक, और ये दोनों वर्ड्स भी क्या हो जाएंगे आपके? मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल। तो आई होप कि मटेरियल नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स। दैट रिप्रेजेंट अ क्वालिटी, किसी क्वालिटी, आइडिया और फीलिंग को जो वर्ड्स रिप्रेजेंट करें वो आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो गांधी जी किस में विश्वास करते थे? ट्रूथ और नॉन वायलेंस में वो विश्वास करते थे, सत्य और अहिंसा में। ये दोनों के दोनों क्वालिटीज हैं, ये किस में आ जाएंगे स्टूडेंट्स? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स में। नेक्स्ट इज चाइल्डहुड मेमोरीज आर सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय। चाइल्डहुड आपका स्टेट है और जॉय भी आपकी एक स्टेट है, ठीक है, एक अवस्था को दर्शाता है। ये दोनों भी आपकी आ जाएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर। एंड नेक्स्ट इज एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, कि एलिफेंट के पास बहुत ज्यादा ताकत या फिर शक्ति होती है। ये क्या है? आपकी क्वालिटी है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो स्टूडेंट्स ये भी हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं, ब्रेवरी, उसी तरह से फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, एंगर, ये सभी क्या है बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स ये एक एक्सरसाइज है जहां पे आपको क्या करना है? यू हैव टू टेल और आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन्स। आपको नाउन्स हाईलाइट करके दिए गए हैं सेंटेंस में, आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन से नाउन्स हैं। इन दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स, क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, वुल एंड सिल्क। आपका जो क्लोथ्स है स्टूडेंट्स वो होगा कॉमन नाउन, जबकि कॉटन, वुड, वुल एंड सिल्क बता रहा है कि वो किस मटेरियल, किस मैटर से बना है। सो दिस विल बी मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इज विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। हेल्थ क्या आ जाएगा बच्चों? आपका एक स्टेट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एंड हैप्पीनेस आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर वाज अ लार्ज क्राउड। क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन। द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। जूरी है बच्चों ग्रुप ऑफ जजेस, तो ये होगा कलेक्टिव नाउन। प्रिजनर एक कॉमन नाउन है एंड गिल्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ क्लास, क्लास वंस अगेन कलेक्टिव नाउन। Pupils common noun. Solomon was famous for his wisdom. Solomon बच्चों proper noun.
फेमस फॉर हिज विजडम, विजडम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द पीपल हु लिव इन हॉलैंड आर कॉल्ड दी डच, यहाँ पे पीपल क्या होगा बच्चों? कॉमन नाउन। इन हॉलैंड प्रॉपर नाउन। द पुलिस डिस्पर्स द मॉब, पुलिस ने भीड़ को हटाया, यानी कि पुलिस क्या है बच्चों? एक ग्रुप ऑफ पुलिसमैन को डिनोट कर रही है, तो ये होगा कलेक्टिव नाउन। एंड मॉब इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन, क्योंकि भीड़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अशोका वॉज जस्ट एंड वाइज रूलर, अशोका है बच्चों आपका प्रॉपर नाउन, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात है। रूलर होगा आपका कॉमन नाउन, बिकॉज देयर वर सो मेनी रूलर्स, तो रूलर्स क्या है? कॉमन वर्ड है। अर्थ फिर से प्रॉपर नाउन, एंड प्लेनेट इज कॉमन नाउन। आई होप स्टूडेंट्स ये सभी एग्जांपल्स आपको क्लियर है। देयर आर टू अदर टाइप्स आल्सो स्टूडेंट्स, नाउन्स के दो और टाइप्स हैं जिन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाम से ही पता चल रहा है कि जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि डेफिनेशन भी बताती है, काउंटेबल नाउन्स रेफर टू नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आएंगे। एंड दे कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, जैसे कि ट्रीज हो गया, बनाना हो गया, बुक्स एंड चेयर, ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं बच्चों? काउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल है, इन्हें आप काउंट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते आर रेफर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे कि मिल्क, शुगर, राइस। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लर्न करना, कि आपको याद होना चाहिए कि राइस अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल है, शुगर अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल है, सूप, टी, वाटर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं आपके पास। आई होप ये क्लियर है बच्चों। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज है जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में, जैसे कि आपने पहले किया था, पिछले एक्सरसाइज में आपने आइडेंटिफाई किया था कौन से टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल ही बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द स्मोक मेड मी कफ वेरी बैडली, इसमें स्मोक क्या है बच्चों आपका? यस, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस इज द बेस्ट पिक्चर यू हैव पेंटेड। पिक्चर्स क्या होती हैं बच्चों? फोटोज, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, इनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट किए जा सकती हैं ये चीजें, दैट्स व्हाई दे विल कम अंडर काउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ओपन द विंडोज, द एयर इन दिस रूम इज स्टेल। विंडोज को आप काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएंगी काउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल, जबकि एयर ऑन दी अदर हैंड, हवा को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल। दे हैव टू पुट ऑन मास्क बिकॉज ऑफ दी डस्ट, तो मास्क को आप स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं कि 1 मास्क, 2 मास्क, 3 मास्क, बट ऑन दी अदर हैंड यू कैन नॉट काउंट डस्ट, धूल को आप काउंट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, जबकि मास्क जो है वो आपके काउंटेबल नाउन्स है। द सैंड इन माई शूज इज हर्टिंग मी, तो सैंड आप काउंट कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? नो, तो सैंड आ जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन में, जबकि शूज को आप काउंट कर सकते हैं, तो ये है काउंटेबल नाउन का पार्ट। वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, तो हमने अभी ऊपर देखा था एग्जाम्पल कि वाटर किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स? अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है वाटर, ठीक है। वाटर, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जितनी भी लिक्विड वाली चीजें हैं ये सारी आपकी अनकाउंटेबल नाउन में आएंगी। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। मोस्ट कार्स रन ऑन पेट्रोल, देखो यहाँ पे फिर से पेट्रोल का एग्जांपल आ गया लिक्विड से, तो जैसे वाटर अनकाउंटेबल नाउन था स्टूडेंट्स, पेट्रोल भी अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि कार्स जो है हम कार्स को काउंट कर सकते हैं। देयर आर 2 कार्स, देयर आर 3 कार्स, देयर आर 10 कार्स, जिनकी काउंटिंग हो सकती है वो होंगे आपके काउंटेबल नाउन्स। देयर आर 8 बॉयज एंड 12 गर्ल्स इन दिस क्लास, इस क्लास में 8 बॉयज 10 गर्ल्स हैं।
तो हम उन्हें भी काउंट कर सकते हैं, क्लास को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये तीनों क्या होंगे बच्चों? काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल है। द रिच मस्ट हेल्प द पुअर। रिच क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑल रिच पीपल एंड पुअर इज रिप्रेजेंटिंग ऑल पुअर पीपल। तो ये प्लूरल्स ऑफ पुअर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। रिच को भी काउंट कर सकते हैं, पुअर्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, गरीब लोगों को, अमीर लोगों को काउंट किया जा सकता है। तो ये आएगा स्टूडेंट्स आपका काउंटेबल नाउन में। मदर मेड सम कुकीज फ्रॉम व्हीट फ्लोर। कुकीज को आप काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन में होगा। जबकि फ्लोर ऑन द अदर हैंड आप काउंट नहीं कर सकते कि कितना आटा था, ठीक है। उसको आप मेजर कर सकते हैं कि 100 ग्राम्स ऑफ फ्लोर, 500 ग्राम्स ऑफ फ्लोर, 1 केजी फ्लोर, बट आप उसे काउंट नहीं कर सकते 1 फ्लोर 2 फ्लोर, ठीक है। तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए जिन्हें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना था। इन्हें देखेंगे एक बार। काइंड कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स काइंडनेस में। लेजी आपका बनेगा लेजीनेस। एक्ट हो जाएगा एक्शन। कंफ्यूज कंफ्यूजन। रिपीट होगा रेपिटिशन। जज हो जाएगा जजमेंट। गिल्टी गिल्ट। अपॉइंट अपॉइंटमेंट। ऑनेस्ट का हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑनेस्टी। एंड सॉल्व का हो जाएगा सोल्यूशन। तो ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या है? इनके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ दीज नाउन्स, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था नाउन का वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम अदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।